नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी गैस्ट्रिक अल्सर के विषय में। आज ये बहुत ही ज्वलंत विषय है। गैस्ट्रिक अल्सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आजकल बहुत लोग अल्सर से परेशान हैं। और अल्सर क्यों हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी चिकित्सा हम बिना दवाइयों के कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे बात करूंगी। और वैसे अल्सर में किसी भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अल्सर बिना दवाइयों के ही डाइट से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आहार ही इसकी मेन चिकित्सा होती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच बीच में छोड़ छोड़ के मत देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ छोड़ के देखा तो आप इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें अमाशय के अंदर घाव हो जाते हैं, और ये जो घाव है वो 1/4 इंच से लेकर 1 इंच तक के होते हैं। और अल्सर में भोजन करने से पहले ही दर्द शुरू हो जाता है, और भोजन करने के बाद थोड़ा आराम मिलता है। और दर्द क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि जब हम भोजन करने के लिए मन में सोचते हैं तो अंदर से जूसेस निकल करके आते हैं। वो जो पाचक रस होते हैं वो हमारे घाव पर लगते हैं, और जिससे दर्द शुरू हो जाता है। और चूँकि वो एक तरह का एसिड होता है जो निकल करके आता है, जो हमारे भोजन को पचाता है, तो जैसे ही एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी वैसे ही दर्द उतना ज़्यादा होगा। और जब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है पेट के अंदर, तो कभी कभी उल्टी आ जाती है, और जब उल्टी आ जाती है तो सारा एसिड बाहर निकल के आता है, और तब अंदर बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। कभी कभी वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आता है। ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई ब्लड वेसल्स फट जाती है। जब गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो पहले से ही कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अल्सर एकदम शुरुआत में तो आता नहीं है। अल्सर आने से पहले शरीर में इंडिकेशन मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेट खराब रहने लगता है, डकारें आने लगती हैं, उबकाइयाँ आने लगती हैं, एसिडिटी हो जाती है। जब एसिडिटी हो जाती है तब भी अगर हम ध्यान नहीं देते तो फिर हाइपर एसिडिटी होती है, और जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तब भी हम अपने स्वास्थ्य की तरफ लापरवाह होते हैं। तो उसके बाद पेट के अंदर अल्सर बन जाते हैं, और जब वो अल्सर हो जाते हैं तो स्थिति बहुत ही बिगड़ने लग जाती है। तो जब अल्सर हो जाते हैं तो जीभ अक्सर लाल रहती है, और अल्सर अधिकतर कब्ज के कारण से होता है। जिन व्यक्तियों को कब्ज ज़्यादा रहता है उन्हीं को इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। जो लोग अधिक गर्म या ठंडा खाना खाते हैं, या ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको अल्सर रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि इन सब के अधिक सेवन से रक्त दूषित हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, और हमारे पेट की जो श्लेष्मिक झिल्ली है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और जब पाचक रस निकल के आते हैं तो वो झिल्ली चूँकि कमज़ोर हो गई होती है, तो वो पाचक रस के एसिड को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और उसमें घाव बन जाते हैं। अल्सर रोग में अधिकतर कब्ज रहता है, और कब्ज को तोड़ने के लिए व्यक्ति अक्सर आयुर्वेदिक चूर्ण खाया करते हैं, या किसी तरह का लैक्सेटिव लेते हैं। तो जब अल्सर हो तो उस वक्त हमें इस तरह का कोई भी आयुर्वेदिक चूर्ण या इस तरह का कोई लैक्सेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट हमारी श्लेष्मिक झिल्ली पर पड़ते हैं। जो म्यूकोज़ा होती है वो कमज़ोर हो गई होती है। तो कभी भी रेचक चूर्ण नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये तीखे होते हैं, और हमारे अमाशय में पहले से ही घाव हैं। और जब ये तीखे चूर्ण खाए जाते हैं तो कई बार जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, और खून की वॉमिटिंग होने लगती है, और मिस हैपनिंग के चांस बन जाते हैं। और ऐसे समय में पेट को साफ़ करने के लिए सुरक्षित मार्ग अपनाना चाहिए। तो सुरक्षित मार्ग में हम एनिमा ले सकते हैं, और पेट साफ़ करने के लिए एनिमा का जो पानी है उसके अंदर मीठा सोडा मिलाना चाहिए। तो आधी चम्मच मीठा सोडा डाल लें और 1 लीटर पानी ले लें, इसका एनिमा लें। ये हमारी आंतों को अच्छे से क्लीन कर देता है, और कोई हार्मफुल भी नहीं होता। इसके अलावा जब अल्सर होते हैं और अल्सर को हमें परमानेंट ठीक करना हो, तो परमानेंट ठीक करने के लिए
डाइट तो हमें करनी ही है, वो तो हमें लेनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्राकृतिक चिकित्सा भी आप करेंगे तो अल्सर में बहुत जल्दी आराम हो जाएगा और अल्सर परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। इसके लिए पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधनी चाहिए। इस पट्टी को मैं भी आपको दिखाऊंगी। यह पट्टी हमें सुबह और शाम दोनों टाइम बांधनी है। ये कैसे बांधेंगे, इस पट्टी को मैं अभी आपको बांध कर दिखाती हूँ। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है। तो अभी आपने देखा ये पट्टी कैसे बांधी है। जब आप ये पट्टी बांधें तो कुछ प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी हैं। तो जिस वक्त आप ये पट्टी बांधें पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, चाहे आप सुबह बांधें, चाहे एक शाम का टाइम जब थोड़ा पेट खाली होता है उस वक्त बांध लीजिए, या रात को सोते हुए भी आप बांध सकते हैं। तो जब आप पट्टी बांधें तो ये 45 मिनट तक बंधी रहनी चाहिए। और जब पट्टी बंधी रहे तो उस वक्त आप कोई भी गीला काम ना करें, पानी में हाथ ना डालें। ड्राई काम आप कुछ भी कर सकती हैं, लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, अखबार पढ़ सकती हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी में आप हाथ ना डालिएगा। और भी ऐसी वीडियो हैं जिसमें मैंने पट्टी बांधने के लिए बताया है। तो अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब ये पट्टी कहाँ से मिलेगी। तो हर बार मैं कमेंट का जवाब देती हूँ कि आप इस पट्टी को खुद बनवा लें। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आप शायद इस पट्टी को बनवाने में आपको दिक्कत हो, तो मैं आपको एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा और पट्टी आपके घर पे पहुँच जाएगी। कुछ और छोटे छोटे इलाज मैं आपको बता रही हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है और वॉमिटिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा उल्टी आने वाली है तो उस वक्त आप एक बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखें और उसको धीरे धीरे चूसें। ऐसा करने से जो उल्टी की स्थिति बन रही है या वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कभी उल्टी के साथ आपको ब्लड आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई ब्लड वेसल्स फट गई है। तो तुरंत बिस्तर पर लेट जाना चाहिए
पीठ के बल व्यक्ति को लिटा देना चाहिए और पेट के ऊपर 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में टॉवल भिगो करके रखना चाहिए और टॉवल को बार बार ठंडे पानी में भिगो करके निचोड़ करके तब रखें। ऐसा करने से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और हमें कुछ दिनों तक रोज़ाना 10 मिनट के लिए पेट के ऊपर ठंडा टॉवल भिगो करके रखना चाहिए। और वैसे तो जब अल्सर की प्रबल स्थिति बनी हुई हो उस वक्त हमें घर पर ही रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए जिससे कि ब्लड का फ्लो नॉर्मल बना रहे। तो रेस्ट करने से भी जो अल्सर के घाव हैं वो सूखने लगते हैं। अब हम बात करेंगे डाइट के विषय में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अल्सर में जो डाइट है वही औषधि का काम करती है। अल्सर में किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम डाइट को अच्छे तरीके से लेते रहें, जिस तरह से हमें अल्सर में खाना चाहिए या मैं आपको बता रही हूँ, तो ये औषधि का काम करती है। और अगर आप डाइट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप अल्सर से मुक्ति पा जाएंगे। तो जब अल्सर की प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। तो मैं हर 2 घंटे पर कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं तो ऐसे अल्सर के घाव जल्दी सूखने लग जाते हैं। और हमें अल्सर में एक बार में 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और जैसे ही आपको पता लगे कि आपको अल्सर की शिकायत हो गई है, घाव बन गए हैं, आपको तुरंत 1 सप्ताह के लिए लिक्विड डाइट पर आ जाना चाहिए। लिक्विड डाइट लेने से अल्सर बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो इसके लिए रोज़ाना खीरे का जूस पीना चाहिए। कम से कम दिन में 3-4 बार 100-100 ग्राम खीरे का रस पिएं। उसके अलावा गाय का दूध पिएं, उसको भी 100-100 ग्राम की मात्रा में हमें 3-4 बार पीना चाहिए। और गाय का दूध अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप पैकेट वाला दूध अगर आपको अवेलेबल है या भैंस का दूध अवेलेबल है तो आप उसमें थोड़ा पानी मिला लें, उसको हल्का कर लें और हल्का गुनगुना दूध आपको पीना है और 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं पीना है। इसके अलावा तोरी का सूप बना करके भी आप पी सकते हैं। तो आप फ्रेश तोरी ले आएँ आधा किलो और उसमें 2 लीटर पानी डाल दें और तोरी को छिलके समेत काट कर छोटे छोटे टुकड़े काटें और उबलने के लिए रख दें। और जब पानी करीब आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। उसको हमें खुला ही पकाना है। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको छान लें और 100-100 ग्राम के हिसाब से दिन में कम से कम 5-6 बार आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो अल्सर में हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है शहद। जब हम शहद का प्रयोग करते हैं तो वो अल्सर के घाव जो अंदर बन जाते हैं उन पे मरहम की तरह काम करता है। और उस शहद को हमें चम्मच से नहीं खाना है, उसे लिक्विड रूप में लेना है। आप पानी में घोल के ले सकते हैं, आप दूध में मिला करके ले सकते हैं, आप जूस में मिला करके ले सकते हैं, लेकिन चम्मच भर के नहीं खाना है। तो इस तरह से आपको अपनी पूरी 1 वीक डाइट रखनी है। तो जब आपको पूरा 1 सप्ताह हो जाए तो इस 1 सप्ताह में आप बहुत अपने आप को अच्छा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आराम फील करेंगे। तो अगले सप्ताह हम अपनी डाइट में चेंज करेंगे। तो अगले सप्ताह जो हमें डाइट लेनी है उसमें हमें नाश्ते में हल्का चित्तीदार केला खाना है जो पका हुआ हो, बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, काला ना हो, लेकिन पका हुआ हो। तो वो चित्तीदार केला खाना है। और जब केला खाए हुए आपको 2 घंटे हो जाए तो उस 2 घंटे के बाद आप 100 ग्राम गाय के दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर घूंट घूंट करके पी सकते हैं। इस रोग में दूध सबसे अच्छा आहार है। जब हम दूध पीते हैं तो आमाशय में जो एसिड निकलता है ये उसको सप्रेस करता है, नष्ट करता है। तो दूध इसकी एक विशेष चिकित्सा है। और दूध हमारे शरीर में कमजोरी भी नहीं आने देता और शरीर को पुष्ट भी करता है। और जब लंच टाइम होता है तो उस वक्त हमें पुराने चावल का भात बना के खाना है। भात से मतलब हमें चावलों को बहुत ज़्यादा पकाना है, घुटा हुआ बनाना है। और जब वो चावल घुटे हुए बन जाएं, गाढ़े गाढ़े बन जाएं, तो उसमें दूध मिला करके आप खाएं। उसमें चीनी ना डालें, उसको फीका ही खाएं। और हमें कभी भी अपने भोजन को गर्म नहीं खाना है।
बहुत हल्का गर्म खाना है, जिससे अंदर वो परेशानी पैदा ना करे। और बहुत ज़्यादा भोजन भी नहीं करना है, कम खाना है, भूख से कम खाना है। और लंच करने के 2 घंटे बाद फिर आपको जब भूख लगे, थोड़ा शाम का टाइम हो जाता है, तो आप फिर से पका हुआ केला खा सकते हैं। और रात को जैसे दिन में भात बना के खाया था, दूध डाल के आपने खाया था, इसी तरह से हमें रात का भोजन करना है। इस तरह से हमें इस भोजन को, इस डाइट को पूरे 1 सप्ताह तक ऐसे ही खाना है। अब तीसरा सप्ताह शुरू हो गया, तो तीसरे सप्ताह हमें फिर से डाइट चेंज करनी है, क्योंकि इस वक्त तक आपका अल्सर काफ़ी ठीक हो चुका होगा। तो जब तीसरे सप्ताह हम नाश्ता करते हैं, तो उस नाश्ते में हम एक पका हुआ केला खा सकते हैं, या 100 ग्राम उबला हुआ आलू खा सकते हैं, या 100 ग्राम शकरकंदी उबली भी खा सकते हैं। उसको भून करके भी खा सकते हैं और उबाल करके भी खा सकते हैं, लेकिन खाना बहुत चबा चबा के है, जिससे कि लार ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ अंदर चली जाए। तो ये जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं कि आप नाश्ते में केला खा सकते हैं, उबला हुआ आलू खा सकते हैं, या शकरकंदी खा सकते हैं, इसको आप हर 2 घंटे बाद बाँट करके भी खा सकते हैं, कि किसी वक्त आपने केला खा लिया, या फिर 2 घंटे बाद आलू खा लिया, या फिर शकरकंदी खा ली। इसके बाद जब लंच टाइम होता है, तो लंच टाइम में हमें फिर पहले जैसे ही पुराने चावल का भात बनाना है, मतलब गले हुए चावल बनाने हैं, बिल्कुल घुटे हुए। और उसके साथ अब हमें दूध डालकर खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ हमें कोई भी सब्ज़ी, जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, इसको बिल्कुल सादे तरीके से बनानी है। हींग जीरे से छौंकनी है, मिर्च नहीं डालना है, बहुत हल्का नमक डालना है, और बहुत घुट के बनानी है। और ये जब सब्ज़ी तैयार हो जाए, तो इस सब्ज़ी को चावल में मिलाकर तब आपको खाना है। लंच करने के बाद जब आपको 2 घंटे बाद फिर कुछ खाना है, तो उस समय में आप उबली हुई सब्ज़ी जो आपने बनाई है, बिल्कुल घुटी हुई, उस सब्ज़ी को स्मूदी की तरह खा सकते हैं, या शकरकंदी खा सकते हैं, और कुछ नहीं तो दूध भी पी सकते हैं। और जो डिनर है, वो जैसे आपने दोपहर में खाया था, बिल्कुल इसी तरह से रात को खाना है। लेकिन तीसरे सप्ताह जैसे अब आप खाना शुरू कर देते हैं, तो लंच और डिनर करने से पहले 10 ml ऑलिव ऑयल आपको ज़रूर पीना है। जब हम खाना खाने से पहले 10 ml ऑयल पी लेते हैं, तो उससे पेट में जो एसिड निकल के आता है, वो अल्सर को कम परेशान करता है। और जब अल्सर में तेल की एक कोटिंग बन जाती है, तो अल्सर धीरे धीरे सूखने लगते हैं। 3 सप्ताह इस तरह की डाइट लेने के बाद जब आपको लगने लगे कि अब आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, खाना खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद किसी भी तरह का कोई आपको दर्द नहीं है, तो आपको कुछ और चीज़ें बढ़ानी है, जिससे कि आप स्वस्थ हो सकें और निरोग हो सकें। अब जब आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया हो, तो उस समय में हमें संतरे का, किन्नू का, या मौसमी का, किसी का भी सिट्रिक जूस आप पी सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो बिल्कुल मीठा होना चाहिए और 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसको दिन में 3-4 बार पी सकते हैं। ये अल्सर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और भी फलों के रस आप ले सकते हैं, पर वो मीठे होने चाहिए। मीठा सेब खा सकते हैं, लेकिन छिलका उतार के ही खाना है। छिलका किसी चीज़ का नहीं खाना है, क्योंकि छिलका या बीज अल्सर में नुकसान करता है। और इसीलिए अल्सर में मैंने आपको किसी भी तरह का कोई सलाद नहीं बताया। आप घुटी हुई सब्जी खा सकते हैं, सब्जियों का सूप पी सकते हैं, और उसमें नमक की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा सब्जियों के जूस पी सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, लौकी, सफ़ेद पेठा, लेकिन इनके जूस की शुरुआत हमें बहुत कम क्वांटिटी से करनी है। जैसे 25 ग्राम पी लिया, या किसी दिन 50 ग्राम पिया, तो धीरे धीरे करके हमें 25 से 50, 50 से 100 और 100 से 200 ग्राम तक लानी है। हमें शुरुआत 25 ग्राम से ही करनी है। इसके अलावा आप मीठी किशमिश खा सकते हैं, और उन किशमिश को आप रात को भिगो दें। कम से कम 20 ग्राम किशमिश भिगोएं, और जब किशमिश 10-12 घंटे भीग जाएं और खूब मोटी मोटी फूल जाएं, तब आप उन्हें अच्छे से मैश करें और छलनी से छान कर उनका जो जूस निकल के आता है वो पिएं। तो अल्सर ना बने और हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो इसके लिए हमें जो डाइट मैंने अभी आपको बताई है, उस डाइट को हमें लंबे समय तक
चलाना है। कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आप अगर उस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका अल्सर सदैव के लिए चला जाएगा। और जो चीज़ हमें नहीं खानी है उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अल्सर में किसी भी तरह की इस तरह की डाइट नहीं लेनी है जो अल्सर को बढ़ावा दे, जैसे मिर्च मसालों वाला भोजन या उसमें गरम मसाला पड़ा हो, इस तरह का भोजन नहीं करना है। तले हुए खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, अंजीर, खुबानी, मुनक्का, इस टाइप की चीज़ें भी आपको अल्सर में नहीं खानी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सलाद में आपको मूली नहीं खानी है, प्याज नहीं खानी है, लहसुन नहीं खानी है। और अगर कभी आपका सलाद का बहुत ज़्यादा मन करता है तो आप सलाद को चबा के उसका रस चूस सकते हैं और बाकी चीज़ उसका जो मोटा मोटा जो बचता है उसको आप थूक दें। खट्टे फल ना खाएं, सिरके जैसी चीज़ ना खाएं, नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, नॉन वेज का जैसे सूप लोग पी लेते हैं वो ना पिएं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहें। जब आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप अल्सर से पूरी तरह से बच पाएंगे। तो जब हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो जो हमारे अमाशय की जो दीवार है, जो म्यूकोज़ा है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर अल्सर की संभावना समाप्त हो जाती है। और एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी कब्ज़ हो जाए तो आपको किसी भी तरह का कोई भी चूर्ण नहीं खाना है, कोई लैक्सेटिव नहीं लेना है। आपको एनिमा द्वारा अपना पेट साफ करना है, क्योंकि एनिमा बिल्कुल सेफ़ होता है। और एक और विशेष बात है जो मैंने आपसे अभी तक शेयर नहीं करी, वो विशेष बात यह है कि जब आपको अल्सर हुआ हो उस वक्त अगर आपको पायरिया भी हो तो अपने पायरिया को आपको ज़रूर ठीक करना है, और वो भी नेचुरल तरीक़ों से ठीक करना है, क्योंकि पायरिया से जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे भोजन के साथ पेट के अंदर चले जाते हैं और हमारे घाव को, जो अल्सर हो गए, उनको बढ़ाते हैं। इसलिए पायरिया को ज़रूर आपको ठीक करना होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।